औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों, आप सबको मेरा सलाम। आज हम आलम इस्लाम पर बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, जब ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचता है तो शाह सुलेमान साहब को एक बात वो कहता है कि इत्तेहादुल बैनुल मज़ाहिब उसकी बात करता है। और उसका नज़रिया क्या होता है कि मसाजिद के अंदर यहूदी, नसरानी, ईसाई सबको इबादत करने का हक दिया जाए। आप अपनी मसाजिद इस तरीके से बनाएं कि सारे मज़ाहिब अपनी मर्ज़ी की जाकर इबादत कर सकें और वहाँ पर कुरान मजीद भी हो, अंजीर भी हो, तौरात भी हो, ज़बूर, सारी आसमानी किताबें मौजूद हों। तो शाह सुलेमान साहब अपने मुफ्तियान सऊदी अरब को ये मरासला भेजते हैं कि इस पर जवाब दिया जाए। तो वहाँ से जवाब आता है और मुत्तफ़िक़ तौर पर जवाब आता है कि कुरान मजीद ख़ाब है और हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमे नबी जीन हैं और ये स्टैम्प अल्लाह ताला ने लगा कर दी है कि इस कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ताला ने ली है। ये क़यामत तक के लिए कायम व दायम रहेगा और क़यामत तक के लिए हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे, रसूल होंगे, पैगंबर होंगे। इसलिए साबका जितने अम्बिया है, रसूल है, जितनी आसमानी किताबें हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनको स्टॉप कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है और उस पर मोहर लगा दी गई है। दुनिया भर में तमाम लोगों पर, अफराद पर ये फ़र्ज़ है कि वो कुरान मजीद की तालीम हासिल करें, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर, सुन्नत रसूल पर चलें। जो नहीं चलेगा वो काफिर है। उसके ख़िलाफ़ तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि उसके ख़िलाफ़ जहाद करो और उनके गले काटो, काफिरों को रगड़ो, उनके ख़िलाफ़ इस्लाम का परचम बुलंद करो। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरलाइन हैं और वहाँ पर उन्होंने ये बना दी हैं, इबादत खाना बना दिया है जहाँ पर यहूदी भी खड़ा होकर अपनी इबादत करता है, मुसलमान भी खड़ा होता है, सारे मज़ाहिब खड़े होते हैं। और इस सिलसिले पर इस नया एक इत्तेहाद वो कायम करना चाह रहे हैं, इब्राहीमी, कि इब्राहीमी मज़ाहिब में ये सारे लोग शामिल हैं। इब्राहीमी इत्तेहाद वो करना चाहते हैं और वो इज़राइल को उसका सरबराह बनाना चाहते हैं। और इसके लिए बड़े बड़े आलम, डॉक्टर, स्कॉलर उन्होंने ख़रीद लिए हैं और वो तकारीर कर रहे हैं, बैनुल मज़ाहिब की बात कर रहे हैं कि दुनिया के सारे मज़ाहिब एक जैसे हैं, सबको हक हासिल है, अपने अपने मज़हब की वो तबलीग करें, अपने मज़हब को फैलाएं और इबादत करें, मिलजुल कर इबादत करें। कि मस्जिद के अंदर ईसाई भी खड़ा हो, यहूदी भी खड़ा हो, नसरानी भी, सारे मज़ाहिब के लोग खड़े हों इबादत करते हुए और सारे आसमानी किताबें भी वहाँ पर मौजूद हों। ये इतनी बड़ी घिनौनी साजिश है और दुनिया भर के मुसलमानों, इस नुक्ते पर गौर फिक्र करो, इस बात पर गौर फिक्र करो। जब इस्लाम और यहूदियों में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, जब ईसाइयों में और मुसलमानों में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा?
तो फिर सब कुछ ख़त्म। कि उनके मज़हब जो हैं वो तो बला कर दिए गए और उनमें कोई चीज़ भी वो नहीं है, वो किसी को नहीं मानते। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज की ये मुख्तसर सी बात, इसको आम करें, इसको फैलाएं और अपने उलमा से पूछें, स्कॉलर से पूछें और ज़िम्मेदारान से पूछें कि क्या ये जायज़ है कि हम बैनुल मज़ाहिब की बात करें। हालांकि हमारा फ़र्ज बनता है कि इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की हम बात करें। हमारा ये फ़र्ज बनता है कि कुरान और सुन्नत की बात करें, इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की बात करें और तमाम मुसलमान मुल्कों को और मुसलमानों को एक परचम के तले कुरान मजीद, एक हाथ में एक परचम और एक हाथ में कुरान मजीद लेकर हम चल पड़ें और एक दूसरे की मदद करें। कुफार की यलगार को रोकें, कुफार की ताकत को रोकें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम।